हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। सेवरल वेरिएबल पे क्वेश्चन है। जैसा कि सेवरल वेरिएबल पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है CSI नेट में। पार्ट सी में पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डिफरेंशिबल है कि नहीं, कंटिन्यूस है कि नहीं, इस चार टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। सो कंसीडर द फंक्शन एफ आर स्क्वायर से आर डिफाइंड बाई दिस। ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, नॉट जीरो पे दिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। डिफरेंशिबल होगा आर स्क्वायर माइनस जीरो, जो ऑरिजिन को छोड़ के पूरे आर स्क्वायर में डिफरेंशिबल होगा। ऑल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट जीरो जीरो। एफ इज डिफरेंशिबल ऑन आर स्क्वायर, एफ इज नॉट डिफरेंशिबल एट जीरो जीरो। ठीक है, तो इफ इज नॉट कंटिन्यूस एट जीरो जीरो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मतलब एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई है, जब जीरो जीरो नहीं है तब। और एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो है तब इसका वैल्यू 1। ये फंक्शन गिवन है। तो सेवरल वेरिएबल पहले कंटिन्यूटी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो कंटिन्यूस जीरो पे चेक करना है, तो कैसे करते हैं? जीरो को किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे तो जीरो पे फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है जीरो पे। अदरवाइज नॉट कंटिन्यूस दिखाने के लिए कोई भी एक पाथ ले लिए हैं जिसपे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई, यूनिक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही होगा, नहीं आएगी, तो वो फिर वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो डिस्कार्ड करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ एंड ऑनली इफ कंटिन्यूशन सेवरल वेरिएबल में कंटिन्यूटी चेक करने का क्या है, ऑरिजिन पे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा ले लो, आर साइन थीटा ले लो, और आर थीटा को टेंस टू जीरो जीरो ले लो। ऐसा इसलिए लेते हैं कि आर थीटा को पूरा एक पूरा राउंड मार देगा ना, सर्किल हो जाएगा। पूरे राउंड में सारे रीजन से जीरो जीरो का अप्रोच करने का वो क्राइटेरिया देता है, इस वजह से ऐसे लेते हैं। और इफ़ एंड ऑनली हो जाता है वो। बट यहाँ पे हम लोग दूसरे पाथ लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पाथ ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स पे डिपेंड कर जाएगा। तो एम एक्स 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एम एक्स क्यूब, है ना। सो एक्स 4 से एक 4 कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एक्स 4 होगा ना यहाँ पे, एम एक्स स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ एम स्क्वायर बचेगा। सो एम के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट आएगा ऑरिजिन पे। दैट्स वाई जीरो जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू तो 1 है बट लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ ऑरिजिन पे। अगर कोई फंक्शन जीरो जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिबल होगा? जीरो पे नहीं होगा, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है क्या, कंटिन्यूस होता है तो डिफरेंशिबल होता है, सॉरी डिफरेंशिबल होता है तो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिबल भी नहीं होगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन बोला, ये ऑप्शन सही हो गया ना। फिर इफ़ इज़ नॉट कंटिन्यूस, तो 4 ऑप्शन हमारा सही हो गया, नॉट कंटिन्यूस। इफ़ इज़ डिफरेंशिबल ऑन आर स्क्वायर गलत हो गया फिर, क्योंकि जीरो जीरो इसमें इंक्लूडेड है, बट जीरो जीरो पे तो डिफरेंशिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ये चेक करना है। तो डिफरेंशिबिलिटी जीरो जीरो के अलावा कैसे चेक करेंगे? एफ एक्स निकालेंगे, एफ वाई निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और कंटिन्यूस हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा सब जगह पे। अब जीरो जीरो को छोड़ के इसका पार्शियल डेरिवेटिव कहीं पे भी निकालेंगे तो एग्जिस्ट कर जाएगा ना, तो ये डिफरेंशिएबल होगा। ये मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक करता हूँ, उसका रिवीजन हो जाएगा आपको। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जीरो जीरो पे कैसे चेक करेंगे? उसका फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब U1 U2 डायरेक्शन में देखते हैं, यू इज इक्वल टू U1 U2 डायरेक्शन में देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? एफ लिमिट एच टेंस टू जीरो 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 प्लस एच U1 U2 माइनस एफ जीरो जीरो, है ना, अपॉन एच। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एच U1 एच U2 माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एफ फंक्शन की गिवन है नॉट इक्वल टू जीरो पे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका फंक्शनल वैल्यू लिख लो यहाँ पे। एफ जीरो जीरो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो एच स्क्वायर U1 स्क्वायर एच U2
अपॉन H4 U14 प्लस H स्क्वायर U2 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर U1 U2 लिमिट H टेंस टू 0 क्या है माइनस F00, तो F00 क्या हो जाएगा 1 अपॉन H, ठीक है। तो H टेंस टू 0 पे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कट गया, ठीक है। तो अब H स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, HQ हो जाएगा यहाँ पे U1 स्क्वायर U2 अपॉन यहाँ पे H स्क्वायर कॉमन लेंगे और एक H नीचे में है तो H मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे U1 टू द पावर 4 प्लस U2 स्क्वायर, नहीं यहाँ पे H स्क्वायर बचेगा भी ना एक, ठीक है। तो U2 स्क्वायर, तो HQ से HQ कट गया। अब H लिमिट H टेंस टू 0 पुट कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या U1 स्क्वायर U2 अपॉन U2 स्क्वायर। सो डिपेंड ऑन डायरेक्शन, U1 U2 क्या था, U1 U2 डायरेक्शन में था, तो U1 डायरेक्शनल डेरिवेटिव U1 U2 डायरेक्शन में क्या आ रहा है, U1 U2 पे डिपेंड कर रहा है ओनली, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑल जिस डायरेक्शन में लेंगे उस डायरेक्शन में यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू आएगा। हमारा आर्बिट्री डायरेक्शन U1 U2 लिए थे, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या करेक्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के डिफरेंशियबिलिटी आप चेक कर लेना। फिर 0 पर तो डिफरेंशियल नहीं है, चेक हो गया है ना। पार्शियल डेरिवेटिव के अलावा ऐसे भी एक चेक करने का तरीका होता है, मान लीजिए बी आर्बिट्री पॉइंट पे चेक करना है, तो ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच 1 ए बी माइनस के F2 ए बी अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये 0 पे चेक करते हैं ना, ऐसे तो एग्जिस्ट हो जाएगा, तो 0 पे चेक करना है नहीं हमें, ओके।